1 महीने से फोन चेक कर रही हूँ संजू का, पर अब तक कुछ भी डाउटफुल नहीं मिला। मिला वो? क्या? वही जो तुम ढूंढ रहे हो। देख लो आराम से देख लो, मैसेजेस चेक कर लो, फोटोज देख लो, ईमेल देख लो, और जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फोन वापस ले लूंगा। मैं यहीं पे बैठा हूँ। संजू यार गुस्सा क्यों हो तो रहा फिर क्या हूँ नीति में? गुस्सा नहीं हो तो क्या हूँ? तुमसे कभी कुछ छुपाया? तो ये सब करके क्यों मुझे गिल्टी फील करा रही हो यार? ऐसा क्यों फील करा रही हो कि दुनिया का सबसे बड़ा चीटर मैं हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है तो संजू। कैसा ही नहीं थी? तुम्हारे दिमाग में ना इस शक का कीड़ा बैठ गया है। अरे 1 महीने से देख रहा हूँ यार, हर चीज पे इंक्वायरी करती हो तुम, फोन चेक करती हो, मैसेज चेक करती हो, कहाँ हूँ क्या हूँ तुम्हें सब जानना है। नीति, एक दिन इस शक का कीड़ा ना हमारे रिश्ते को खा जाएगा। अच्छा संजू मेरी तरफ देखो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी नीति। संजू यार प्लीज गुस्सा मत हो ना, तुम गुस्सा होते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यू नो ना आई लव यू सो मच। नीति प्लीज ये कवर अप मत करो। शक और प्यार दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। संजू ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे नीति ऐसा ही है। 1 महीने से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, दैट आई लव यू। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है यार। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पे तो भरोसा होता ही नहीं है। वो तुम्हारी फ्रेंड परी, उसकी हर एक बात पे भरोसा हो जाता है तुम्हें। ठीक है यार, मैं ये डेली के तमाशे ना मैं भी नहीं कर सकता हूँ। एक काम करो, एक लड़की लेकर आओ और उसको बोलो कि उसके साथ मेरा ना अफेयर चल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। डन डील डन। सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बस नीति बस। कह रही हूँ ना नहीं करूंगी। सब कुछ तो बोलो प्लीज। जो क्या बोलूं नीति, क्या बोलूं और क्यों बोलूं? किसी बात पे तो भरोसा करती ही नहीं हो तुम। फायदा क्या है कुछ बोलने का? अच्छा प्रॉमिस, आज के बाद कभी शक नहीं करूंगी तुम पे। सॉरी। है श्योर? 100% कभी शक नहीं करूंगी। अब तो माफ कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, माफ किया। ये सब परी की वजह से हो रहा है, इसलिए सबसे पहले इस परी का कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ शेरा भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आने वाले हैं वो, और उनके आने का मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा कांड होने वाला है। नमस्ते भैया जी। कैसा है शिरा? बस भैया कृपा है आपकी। प्रणाम भैया जी। वैसे भैया आप यहाँ अचानक? तो कुछ काम नहीं कर रहा है तो मुझे आना पड़ेगा। वैसे तो आजकल सिर्फ नाम का ही शिरा रह गया, काम तो तेरे चूहों जैसे भी नहीं रहा। नहीं भैया जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा तो फिर तुझे वो काम दिया था, क्या हुआ उसका? तुझसे पूछ रहा हूँ शिरा, क्या हुआ उसका? कसम से भैया जी बहुत कोशिश की, लेकिन ये कोशिश की तूने? हाँ? ये कोशिश की तूने? तूने कोशिश की होती ना तो परी आज मेरे पास होती। तेरे गाल पे चाटा नहीं, गले में चेन होती, चेन। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। कहाँ देखा था आखिरी बार से? कहाँ देखा था? लिख कर चलो मुझे वहां पे। परी, परी, I love you so much. But I won't leave you. I won't leave you. और अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और इसको ना मैं ठान के आया हूँ कि तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम तो पहले भी मेरी थी, आज भी मेरी और आगे भी मेरी ही रहोगी। थोड़ा सा और टाइम और। क्यों? क्योंकि राकेश इज बैक। मेरा ट्रिमर कहाँ गया? शायद भारी होगा। परी!
सॉरी सॉरी सॉरी, देख के तुम्हें चलना ज्यादा चाहिए लगी ना। तो नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी। अब दीवार से सर फोड़ूंगा तो लगेगी ना परी। राजीव, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? एक मिनट दिखाओ, मैं दबा देती हूँ वरना सोजन आ जाएगी। दिखाओ। सॉरी 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 सॉरी। आराम से करो। आराम से करती हूँ। सॉरी राजीव, मुझे पता ही नहीं था कि तुम बाहर आने वाले हो, वरना मैं अंदर आती ही नहीं। तुम ऐसे अचानक से आ गए। तो तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना कि तुम अंदर आ रही हो। अकल नाम की चीज है कि नहीं है? सॉरी। अच्छा करो ये, क्या कर रही हो? अब ठीक लग रहा है? पहले से बेटर है, थोड़ा थोड़ा और करती रहो। अच्छा परी, अब बेटर फील हो रहा है मुझे। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा अब तुम जाओ बाहर, और वो मेरा ना ट्रिमर बाहर रखा है, वो दे दो प्लीज। अच्छा प्लीज थोड़ा जल्दी करना, मुझे वैसे ही लेट हो गया, मुझे नहाना भी है। परी बट प्लीज पहले बाहर तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। परी परी परी, अरे अरे परी 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 हटो, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अगर 70 किलो का भार ऊपर गिरेगा तो कैसे नहीं लगेगी? राजीव हूं मैं, कोई रेसलर नहीं। अच्छा अब हटो। सॉरी। परी सॉरी सॉरी, अब आराम से उठूंगी। भोली एकदम पागल कहीं की। मुझे फिर लगा था कि 99 पे आउट हो जाए, लेकिन फाइनली उसने सेंचुरी मार दी। क्यों दी? आपने देखा मैच? कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। नहीं 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 भाभी, मुझे मत दो, भैया को दो। डाइटिंग कर करके बहुत पतले हो गए हैं, देखो। अरे तू ले ले, इसने तो ताने सुना सुना के मेरा पेट वैसे ही भर दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ, एक काम करो, तुम्हारे लिए जाके लस्सी ले आओ ना प्लीज। देख हम कितना भी लड़ लें, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जब तक कि मेरे दिन में 15-20 ताने न सुना देना, अरे मेरे पेट में खाना हजम ही नहीं होता। और सुन मेरी बात, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, कभी प्यार कभी टकरार, नोक-झोंक लगी रहती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं नहीं, वो आपकी बातें सोच रहा था। अरे ये पराठों पर चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन आपने उस बात के बारे में चर्चा की क्या? अरे कौन सी बात भाई, जो मुझे नहीं पता? ताई जी की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, कुछ करना है कि नहीं करना है? ओ हाँ, ओ यस हाँ, एनिवर्सरी उनकी तो। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, मम्मी को वैसे भी ये सब पसंद नहीं है। खुद तो इस उम्र में भी कुंवारी बैठी है और दूसरों को भी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने नहीं देंगी। सिमी दी, आपको चाय में अदरक कैसी लगी? चाय में अदरक थी? हाँ, पता नहीं चला क्या आपको? वैसे वो कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब कहावत बंदर के ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों को भी जीवन का असली स्वाद नहीं पता होता ना। चंद्रिका, ये बात तुम सीधी भी कह सकते हो ना, ये कहावत की क्या जरूरत है? ये बंदर और अदरक बीच में क्यों लेके आई? अरे तो सीधा सीधा ही तो बोला था ना कि ताई जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। अब हम सब उनके बच्चे, तो कुछ तो करना चाहिए ना हमें। सिमी दी, एक अच्छा सा फंक्शन प्लान करते हैं, लेकिन करेंगे क्या? और ताई जी से कहेगा कौन, और वो हमें क्या कहेंगी? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा इवेंट देखेगा कौन? पॉइंट पॉइंट। परी और कौन? परी? ऐसे क्यों देख रहे हो? देखा नहीं था परी ने नीति की शादी कितने अच्छे से की थी।
और जहाँ तक ताई जी से बात करने की है, तो वो तो तू कर लेगा ना। अब अपने राजीव पुत्र को थोड़ी मना करेंगे ताई जी, क्यों? हाँ, तो तुम जाके ताई जी से बात करो, और सुनो, पहले परी से पूछ लेना प्लीज। ठीक है भाभी, अगर आप बोल रहे हो तो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो डन रहा। इस साल हम बहुत धूमधाम से ताई जी और ताऊ जी की 35th वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, वरना कुछ लोग तो बस 35 मिनट में ही अपनी पत्नी से लड़ने लग जाते हैं। और उन्होंने 35 साल गुजारे इतने प्यार से। बताओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में एक जन्म पूरे 7 जन्म निकालूंगा। आई होप ये 7वां जन्म। लस्सी पियो ना भैया। भाभी क्या टेस्टी पराठे बनाए, मजा ही आ गया, थैंक यू। कहीं लेट होने की वजह से राशिव गुस्सा तो नहीं है? अब सॉरी राशिव, मेरी नींद नहीं खुली, मैं जल्दी से जाकर नाश्ता बना देती हूँ। ताई जी गुस्से में तो नहीं है ना? कुछ कहा उन्होंने? कुछ बहुत कुछ कहा उन्होंने। क्या क्या कहा उन्होंने? वो ज्यादा गुस्से में है क्या? भाई तुम्हें बाहर होना चाहिए था, हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था और तुम यहाँ घोड़े बेच के सो रही थी। ठीक है, सोती रहो। नहीं राजीव, मैं बस अरे तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बातों को मान ही नहीं रखोगी। आई एम सॉरी राशिव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कल से ना पक्का अलार्म सेट करके सोऊंगी। तुम प्लीज ताई जी को समझा देना, वो ज्यादा गुस्से में है क्या? बात सिर्फ ताई जी की नहीं है, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारा इस चीज का कुछ करना पड़ेगा। बहुत सीरियस टॉपिक है। राशिव, मैं ताई जी को सॉरी बोल के आती हूँ। राशिव, ताई जी को सॉरी बोलने से पहले मुझे सॉरी बोलो। जब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तुम कहीं नहीं जा रही हो। आई एम सॉरी राशिव, प्लीज अब जाऊँ? सॉरी से काम नहीं चलेगा, जो गलती तुमने की है उसका तुम्हें भुगतान करना होगा। भुगतान? राशिव, मैं क्या कर सकती हूँ? सच में मेरी नींद नहीं खुली, इसलिए मैं लेट अच्छा उठी। ठीक है। अब वो क्या है ना कि ताई जी की एनिवर्सरी आने वाली है और हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनके लिए कुछ यादगार प्लान करें और उस इवेंट को तुम प्लान करोगे। मैं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती राशिव, प्लीज समझो। मैं तुम कर सकती हो, आई नो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम इस इवेंट को बहुत ही जिम्मेदारी से प्लान करोगे और मेरे लिए इतना कर सकती हो ना? राशिव, तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा है कि इवेंट की जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हो? हाँ, और क्या करूँ, तुम एक्सपर्ट हो इस चीज में, राइट? अच्छा, मैं ताई जी के पास होके आता हूँ, तब तक तुम सोचो कि हम लोग क्या स्पेशल कर सकते हैं। ओके राजीव, सोच लिया? इतनी जल्दी? हाँ, क्यों ना हम ताई जी की शादी दोबारा से कराएं? आजकल बहुत ट्रेंड में है। अरे मरवाओगी क्या? ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम्हें तो पता है कि ताई जी कितने गुस्से वाली है, अगर जरा से भी उनको गड़बड़ लगी ना तो मैं गया। राजीव प्लीज एक बार बात करके तो देखो, हो सकता है वो मान जाए। और वो तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी वो। प्लीज एक बार बात करके देखो ना। ठीक है, बात करके देखता हूँ, लेकिन वो गुस्सा होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा राजीव, सुनो ना, ताई जी को मत बताना कि आइडिया मेरा है। अगर उन्हें पसंद नहीं आया ना तो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देंगी वो। प्लीज ताई जी को मत बताना। अगर उनको आइडिया पसंद आ गया तो ठीक है, और नहीं पसंद आया ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। भूलना मत कि हम उनके घर में रहते हैं। अरे यार, तुम तो सच में सीरियस हो गई। माना कि ताई जी बहुत कठोर है, लेकिन दिल की बहुत नरम है। आई एम श्योर वो मेरी बात मान जाएंगी। चलो मैं उनसे बात करके आता हूँ। थैंक यू राजीव, मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। तुम सच में बहुत प्यार करते हो मुझसे।